मार्केटिंग आरसीएम ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनियां बदलते रहते हैं, समय ज़्यादा हो चुका है और गुरुदेव का आदेश है कि आपको आज की ट्रेनिंग में क्या चीज़ क्लिक किया है। मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक किया है, सर के जो पोते हैं, जो सर ने बताया कि घर पे अगर माहौल हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, अगर उनको अगर एमएलएम की थोड़ा सा इन्वायरमेंट देते हैं तो वो आने वाले बच्चे, हमारा जो फ्यूचर है, जो जिसके लिए हम पूरे खर्चे करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, अगर उन बच्चों को एमएलएम में केवल सिखा देते हैं ना, खास तौर से आरसीएम का कंसेप्ट समझा देते हैं, तो आपके बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो मेरे को ये लगा कि आप अपने घर से अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, माता पिता सबके सामने आरसीएम का प्लान दिखाने की कोशिश कीजिए, उनको मीटिंग में लाने की कोशिश कीजिए, आपका लाइफ 100% सिक्योर रहेगा। इतना ही बात रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाम एसके सिंह, छपरा का रहने वाला, और आरसीएम से पहले मैं कोचिंग चलाया करता था। सर ने हाईएस्ट इनकम की बात की, तो हाईएस्ट इनकम 1,38,000 और टोटल इनकम 25 लाख प्लस। जो मुझे आज क्लिक किया वो बात मैं बताऊं रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो मुझे क्लिक किया कि हमें फील्ड का जो है फील्ड देव बनना है। हम सभी को फील्ड में ज्यादा रहना है, फील्ड में वर्क करना है। जितना टॉप लीडर बने हैं आज देखे आरसीएम में, उन्होंने फील्ड में ज्यादा काम किया है। मैं सुनता हूं कि 30-30 दिन, 31-31 दिन लोग घर छोड़कर बाहर निकल के काम करते थे, इसलिए आज वो सफायर है और डायमंड है। हम चाहते हैं कि केवल चेला बनकर, अभी सर ने बात किया कि जूम से ट्रेनिंग ले लेते हैं या यूट्यूब पर जाते हैं तो उससे चेला ही बनेंगे। फील्ड देव बन गए तो डेफिनेटली एक दिन गुरुदेव बन जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम नवनीत कुमार, बेसिकली मैं छपरा का रहने वाला हूँ और मैं डेयरी ऑनसन में जॉब करने के क्रम में मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया कर रहा था, जिसमें मेरे स्थानांतरण डेयरी ऑनसन में हुआ। वहीं इस सिस्टम में तो आ गया था, लेकिन लॉकडाउन में, क्योंकि जब जॉब करता है तो व्यक्ति के पास समय नहीं मिलता है, और लॉकडाउन में ये समय मिला और वहीं से ये सिस्टम को हमने जानने का प्रयास किया और सीखने का, और अपने ग्रेट अपलाइन खालसा सर, आदरणीय प्रमोद वाडी से, हम राकेश मास्टर से के संग में उनसे बात करते हुए लॉकडाउन के समय इस सिस्टम में अपने आप को बदलने का प्रयास किया और सीखते रहे। अगर ये बात की जाए 5 साल के इनकम की बात, तो अप्रॉक्स 40 लाख के आसपास मैंने अर्न किया है, और हाईएस्ट इनकम की बात की जाए तो मैंने 1,81,000 रुपया अभी प्राप्त किया हूँ। साथियों, मैसेज की जहाँ तक बात है, मेरा एक ही मैसेज पहले भी था, आज भी है। अगर आप फील्ड में जाते हैं, आज गुरुदेव ने भी आज जो बताए हैं कि आपको क्या क्या त्यागना होगा, बस अपने डायरी पेन से निकाल देखिए त्याग क्या क्या करनी है और क्या आपको चाहिए। वो चीज़ होगा फील्ड में जाकर आप अपने जैसा बनाने, आपको जो चीज़ नॉलेज, जो भी ज्ञान मिला, उस ज्ञान को आप अपने फील्ड में अपने साथियों के बीच में बिखेरेंगे और इसका आप रिजल्ट पाएंगे। थैंक यू। दोस्तों, जय आरसीएम। एक बार दोनों हाथ बाहर निकालें जिसके पास है, जिनके पास है दोनों हाथ बाहर निकालें। एक पाकिस्तान का दुश्मन है और एक आपका भारतीय सिपाही है, और ये पाकिस्तानी उग्रवादी जो है इसके हाथ में लग गया है। 10 बार पीटना है सिर्फ। कैसे पीटते हैं आप बताओ। थैंक यू। नाम कैप्टन अनिल कुमार यादव, हरियाणा का रहने वाला हूँ, सरखी दादरी, लगभग यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर। इतनी दूर सर भी चल के आए हैं। सर जब 70-75 साल की उम्र में आ सकते हैं, तो हम तो 52 साल के ही नौजवान है अभी, और आर्मी में है तो फिर और ज़्यादा है। 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। आरसीएम बिजनेस में 2 चीज़ों को अगर आपने छोड़ दिया तो आप कामयाब हो सकते हैं मेरे अंदाजे से। एक अहम और एक बहन। सेना में रह के 1,35,000 तनख्वाह लेने के बाद अगर 52 साल के बाद आरसीएम की जरूरत मुझे है, तो अपने अंदर झांक के देखो कितने लोग हैं जो 1,35,000 तनख्वाह के बाद आरसीएम में आना पड़ा हो। घर में सब लोग नौकरी करते हैं, पिताजी भी, बड़े भाई भी, छोटे भाई भी। 4 लाख रुपए से ज्यादा पर मंथ सरकारी खाते से हमारे खाते में आती है। उसके बाद आरसीएम की जरूरत अगर मुझे है तो शायद आपको भी है। सही है कि गलत? सर कहते हैं, सब लोग जो सोचते हैं कि आरसीएम से बड़ा कुछ कर लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अपने बच्चों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहीं ना कहीं बहाना बनाते रहते हैं। तो मैं बता दूं, मेरे पास भी 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मेरी एम्स में एमबीबीएस की मेडिकल स्टूडेंट है, 4था साल हो रहा है उसका, अगले साल से इंटर्नशिप में होगी, शायद दाल रोटी कमा लेगी।
उससे बड़ा आरसीएम है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। 1300 किलोमीटर चल के, लोग 3 किलोमीटर से भी नहीं आए होंगे। दूसरी बेटी है जिसकी उम्र मात्र 20 साल और 10 महीने है, चार्टेड अकाउंटेंट का सीए का फाउंडेशन और इंटरमीडिएट करके जयपुर में 1 साल से एक फर्म के साथ आर्टिकलशिप कर रही है। बावजूद इसके मुझे आरसीएम बिजनेस की जरूरत है। 19 साल का एक बेटा है जेईई मैन करके, हरियाणा के सबसे टॉप डिग्रीस्ट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है। दाल रोटी वो भी कमा लेगा, इसके बाद भी अगर आरसीएम की जरूरत है तो आई थिंक सबको आरसीएम की जरूरत है। 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी, एक पहल छोड़ना पड़ेगा और एक अहम छोड़ना पड़ेगा। ये मुझे बहुत ज्यादा था, क्योंकि फौज में मैं जीडी नहीं था, एक जनरल ड्यूटी होता है, मैं TIGM टेक्निकल इंस्ट्रक्टर गन एंड मिसाइल, और मुझे बहुत बड़ा वहम था कि मैं लोगों को मिसाइल और गन चलाने सिखाता हूँ। ये बंदा मेरे को नमक मिर्च मसाला की खरीदारी और बेचने के लिए बता रहा है। उल्लू का पट्टा मेरे पास आ गया, आज वही मेरा गुरु है, उसी के पैरों की तरफ हाथ जाते हैं। तो सोचने की बात है। दूसरी रही बात अहम की, अहम ये था कि भाई नमक मिर्च मसाला ले आने के लिए CST कैंटीन और वहां से लाके देने के लिए 40,000 का सरकारी नौकर है, बावजूद इसके ये कह रहा है बाजार से जाके लेके आना है। तो चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। अपने आप में झांक के देखो कि आपको आरसीएम की जरूरत कितनी है। आरसीएम आप आज जितना सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे 1 लाख गुना बढ़ा सकता है और ज्यादा दे सकता है। थैंक यू सर। जय आरसीएम। नाम कन्हैया कुमार। आरसीएम करने से पहले एक छोटा सा गुमटी में इस प्रकार की सत्तू का दुकान चलाया करता था। राम मसीह चौक पर बहुत सारे लोग जानते होंगे। और जहां पर आरसीएम से जो पहला इनकम था वो था 530 रुपया का। इससे हाईएस्ट इनकम जो था वो था 1,30,000 रुपया का, और जो टोटल इनकम इसका है 1,30,00,000 रुपया। और दोस्तों जहां तक बात है कि एक मैसेज की बात है, जो अभी तक ले हमने जो इस मीटिंग को देखा, सर की बातों को सुना और समझने के बाद जो हमको जो समझ में आया कि एक बुक के माध्यम से हर आदमी अपने आप को डॉक्टर बना सकते हैं, और उस बुक के माध्यम से आप अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं, डायमंड तक ले जा सकते हैं। क्योंकि सर अभी बता रहे थे कि कोई सर के 82 लाख का बिजनेस हो गया सिर्फ बुक के माध्यम से। ये सर इसे जोरदार ताली बजाइए। और एक मैसेज और आपको देते हैं, अभी जो सर जो बात को बोल रहे, जिस प्रकार से हम लोगों ने अपनी बातों को, सर की बातों को अमल किया, अपनी जेहन में उतारा, अपनी दिमाग में उतार लिए, अपनी डायरी में रख लिया और इसके साथ लेकर जाएंगे और फील्ड में उतारेंगे। यही काम अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका स्थान वहां नहीं होगा, आपका सारे का सारे स्थान यहां होगा। इसके साथ जय आरसीएम। नाम जय सिंह है। बिजनेस की शुरुआत मैंने बॉम्बे से शुरू किया था। आज इस बिजनेस की ताकत है कि अपने गांव में अपने परिवार के साथ में रहता हूं। पहला इनकम आया था 449 का, हाईएस्ट 1,77,513 रुपये का था, और टोटल लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा रुपया आ चुका है। अपने आप को बदलना जरूरी है। गुरुदेव एक दादाजी एक बात बोले, मौका दिए, आज यहाँ पे एक हीरो बन गए। मौका सभी के लिए था, मौका आरसीएम सभी के लिए आता है, लेकिन जो उसको पकड़ लेता है वो लीडर बन जाता है। किसी भी बहाने से आपके जीवन में यह आरसीएम आया, इस तरह से पकड़ लो, तब तक पकड़े रहो जब तक कि आप हीरो नहीं बन जाते। ये बिजनेस आपको जीवन में जीरो से हीरो बना सकता है, लेकिन आज जो गुरुदेव बात बोले हैं उसको अपने जीवन में यदि हम उतारते हैं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर एक व्यक्ति इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर और डायमंड तक जा सकता है। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। संजय कुमार सिन्हा, डेहरी ओनसोन से बिलोंग करता हूं। दोस्तों ये बिजनेस मुझे लॉकडाउन में मिला। 260 रुपये से स्टार्ट हुआ मेरा ये बिजनेस, पहली इनकम। आज 1.25 लाख रुपए प्लस की इनकम आती है। दोस्तों पता नहीं चला ये 3 साल में ये शून्य कैसे बढ़ते चला जाता है। लेकिन मैंने दोस्तों इस बिजनेस में आकर के एक ही काम को सीखा है कि किसी भी मीटिंग में जो
या वेबिनार हो, सेमिनार हो, बेस्ट स्टूडेंट बन करके आता हूँ, सीखने पे काम करता हूँ और अपने टीम को सिखाने पे काम करता हूँ। और बेस्ट स्टूडेंट ही बेस्ट गुरु बन सकता है। बीसी सर के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए सर की बात मुझे YouTube से सीखने को मिलता था, बार बार सीखते थे सर का। सर कहते हैं कि जो साबुन लगा सकता है वो भी इस बिजनेस को कर सकता है, कपड़ा पहन सकता है वो भी इस बिजनेस को कर सकता है। तो सोच लीजिए ये शब्द जो है बीसी सर का मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसा ही गुरु सब अगर अपने आप को समर्पित कर ले अपने गुरु को, जैसे मैं अपने गुरु जीएस खालसा सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा कि दोस्त इस बिजनेस में एक गुरु बनाना होता है। बेस्ट स्टूडेंट तो आप बनोगे ही, लेकिन बेस्ट गुरु भी आपको चुनना पड़ेगा। बेस्ट गुरु चुन लिए, गुरु जैसे कहा